आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ सुधीर मिश्रा। स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन राजधानी सरकारधानी में, जहां हम आपको छत्तीसगढ़ की महत्वपूर्ण खबरों से रूबरू कराएंगे। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। एएसपी आकाश राव हुए शहीद, थाना प्रभारी का इलाज जारी, नक्सलियों ने बड़ी वारदात को दिया अंजाम। महासमुंद में 70 वर्षीय महिला का आरोप, शिक्षिका ने धोखाधड़ी से मकान हड़पा, बुजुर्ग महिला की आत्मदाह की चेतावनी। मोदी सरकार के 11 साल पूरे, शुरू होगी बीजेपी का संकल्प से सिद्धि अभियान, सीएम साई करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। युक्तियुक्तकरण प्रक्रिया में गंभीर अनियमितता, ब्लॉक शिक्षा अधिकारी पर गिरी गाज, कलेक्टर ने की निलंबन और विभागीय जांच की अनुशंसा। कैश, गोल्ड, ब्लैंक चेक और छुपी प्रॉपर्टी का राज, करनी सेना अध्यक्ष वीरेंद्र तोमर के घर छापे में बड़ा खुलासा, अब तक फरार दोनों भाई। अब खबरें विस्तार से। छत्तीसगढ़ के सुकमा से एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। यहाँ नक्सलियों ने आईईडी ब्लास्ट किया है। इस ब्लास्ट से एक एएसपी शहीद हो गए हैं और एक थाना प्रभारी गंभीर रूप से घायल है, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है। इतना ही नहीं, मौके में जवान रवाना हो गए हैं। गृह मंत्री विजय शर्मा ने बताया कि सुकमा जिले के कोंटा क्षेत्र में एएसपी आकाश राव गिरिपुन्नेजे शहीद हुए हैं और वो बहुत ही बहादुर अधिकारी थे। विभिन्न स्थानों पर काम करते हुए उन्हें गैलेंट्री अवार्ड मिला था। यह हम सभी के लिए बेहद दुखद घटना है। इस घटना के पीछे नक्सलियों की कायराना करतूत एक बार फिर से सामने आई है। उन्होंने आगे कहा कि नक्सलियों से बातचीत की स्थिति बनते रहती है, लेकिन ऐसी कायराना हरकत के बाद अब वो भी नहीं रही। महासमुंद में एक 70 वर्षीय महिला ने आरोप लगाया है कि शासकीय शिक्षिका ने धोखाधड़ी कर उनका मकान हड़प लिया है। महिला का कहना है कि उन्होंने शिक्षिका से उधार लिया था, लेकिन समय पर पैसे वापस करने के बावजूद शिक्षिका ने मकान पर कब्जा कर लिया। न्याय नहीं मिलने पर महिला ने मुख्यमंत्री आवास के सामने आत्मदाह करने की धमकी दी है। बुजुर्ग महिला ने बताया कि 16 जनवरी 2017 को ग्राम लहरौद के वार्ड क्रमांक 6 में स्थित मकान राम सिंह से खरीदा था। वर्ष 2019 में आर्थिक तंगी और स्वास्थ्य समस्याओं के चलते उन्होंने गांव की ही शासकीय शिक्षिका गंगा देवी ध्रुत से कुछ पैसे उधार लिए थे। दोनों के बीच तय हुआ था कि 6 माह के भीतर राशि वापस कर दी जाएगी और तब तक के लिए मकान को गिरवी रखा था। बुजुर्ग महिला का कहना है कि उन्होंने उधार की पूरी राशि वापस करने की कोशिश की, लेकिन शिक्षिका गंगा देवी ने पैसे लेने से इनकार कर दिया और दावा किया कि अब मकान उनका है और उन्हें धमकाते हुए घर से बाहर निकाल दिया। मेरे घर से बेदखल कर दी, मेरे घर में कब्जा मार दी गंगाबाई ध्रुव शिक्षिका ने, तो इसलिए मैं यहाँ कलेक्टर ऑफिस आई हूँ। कब से आपके घर में कब्जा कर ली है और अभी आप कहाँ रह रहे हैं? मैं एक कच्चे मकान में जैसे तैसे करके अपना जिंदगी का गुजारा करती हूँ, और बहुत पहले से वो मेरे घर में ऐसा कब्जा मार दिए। इसकी शिकायत आप कहाँ कहाँ दिए हैं? मैं थाना में करी हूँ, एजीएम ऑफिस से, और सभी जगह से गुहार लगा के थक गई हूँ। तब मैं यहाँ कलेक्टर क्या बोलते हैं वहाँ एसडीएम साहब, थानेदार साहब? अब न्यायालय में जाओ बोलते हैं, तो हमारे पास तो वकील को पैसे देने के लिए नहीं है भैया। हम कहाँ से लाएंगे वकील को पैसा देने हैं? अभी कलेक्टर साहब से आप लोगों की मुलाकात हुई है? हाँ हुई। क्या बोले कलेक्टर साहब? ठीक है, मैं देखता हूँ, बोले करता हूँ, बोले हैं। चीज़ मेरे विषय में संज्ञान पहले से भी था। कलेक्टर जब दशरथ से पूर्व भी इस संबंध में प्रतिलिपि उनके द्वारा थाने में प्रस्तुत की गई थी, जिसकी एक प्रतिलिपि मेरे पास आई हुई थी। मूलतः जो विषय प्रथम दृष्टया दिख रहा है वो किसी आपस में राशि लेन देन के संबंध में है। इस संबंध में हमने पटवारी को भेजा हुआ है और मेरे एसडीपी साहब से भी चर्चा हुई इस विषय में कि उनके द्वारा प्रारंभिक जांच किस स्तर पर है। हमारे द्वारा भी पटवारी द्वारा वस्तुस्थिति के संबंध में प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाएगा। जैसे ही हमारे सामने तथ्य स्पष्ट होते हैं, उस संबंध में जो भी न्याय हित में आवश्यक कार्रवाई है, यहाँ से हम लोग अग्रसर हो जाएंगे। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल को 1 साल पूरा हो गए। ऐसे में 3 कार्यकाल मिलाकर 11 साल पूरे हो गए। इस कड़ी में बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। इसके अलावा भाजपा शासित राज्यों में पार्टी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी। छत्तीसगढ़ में भी सीएम विष्णुदेव साय प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। साथ ही बीजेपी का संकल्प से सिद्धि अभियान की कल से शुरुआत हो रही है।
संकल्प से सिद्धि अभियान के तहत 11 और 12 जून को मंत्री विधायक जिलों में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। बीजेपी कई स्तरों पर कार्यक्रम आयोजित करेगी। इस अभियान के तहत आमजनों को केंद्रीय योजनाओं और पीएम मोदी की उपलब्धियां बताएंगे। वहीं मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने पर सीएम विष्णुदेव साय प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। जिले के छुरा ब्लॉक शिक्षा अधिकारी KL मतवाले के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की तैयारी है। गरियाबंद कलेक्टर ने शिक्षा सचिव को पत्र लिखकर उन्हें निलंबित करने और उनके खिलाफ विभागीय जांच और कठोर अनुशंसात्मक कार्रवाई की सिफारिश की है। यह सख्त कदम युक्तियुक्तकरण प्रक्रिया में गंभीर अनियमितताओं के मद्देनजर उठाया गया है। जानकारी के अनुसार छुरा ब्लॉक में शिक्षकों की पदस्थापना से संबंधित युक्तियुक्तकरण प्रक्रिया के दौरान 6 स्थानों पर शिक्षकों ने आपत्ति दर्ज कराई थी। इन आपत्तियों की जांच के बाद 4 मामलों में BEO के KL मतवाले की गलती पाई गई। इनकी लापरवाही और जानबूझकर दी गई गलत जानकारी के चलते कुछ नियुक्ति आदेशों को निरस्त करना पड़ा। करणी सेना के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र तोमर और उनके भाई रोहित तोमर के खिलाफ शिकंजा कसता जा रहा है। सूदखोरी और जबरन वसूली के आरोप में फरार चल रहे तोमर बंधुओं के खिलाफ अब आयकर विभाग, नगर निगम और पुलिस ने संयुक्त रूप से कार्रवाई शुरू कर दी है। दोनों भाइयों का अब तक कोई क्लू नहीं मिला है। 7 दिनों से दोनों भाई पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। रायपुर नगर निगम जोन 6 की टेक्निकल और कर निर्धारण टीम ने भाटा गांव स्थित साई विला सोसाइटी में बने तोमर बंधुओं के आलीशान मकान का निरीक्षण किया। इस दौरान इंजीनियर, कर निर्धारण अधिकारी समेत 5 सदस्यीय टीम ने पूरे मकान का अवलोकन कर दस्तावेजों की जांच की। टीम ने मकान की वास्तविक स्थिति और टैक्स से जुड़े दस्तावेज जुटाए। प्रारंभिक जांच के बाद अब निगम एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर जोन कमिश्नर के माध्यम से नगर निगम कमिश्नर को सौंपेगा, जिसके आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वक्त हो चुका है एक ब्रेक का। बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। अब खबर आपकी उंगलियों पर, हर खबर पर हमारा नजरिया। इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। राजधानी से लगे नकटी गांव के लोगों के लिए एक राहत भरी खबर है। रायपुर लोकसभा क्षेत्र के सांसद और वरिष्ठ भाजपा नेता बृजमोहन अग्रवाल ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को पत्र लिखकर छत्तीसगढ़ हाउसिंग बोर्ड द्वारा 15.4 हेक्टेयर भूमि पर प्रस्तावित विधायक कॉलोनी के निर्माण पर तुरंत रोक लगाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि विधायक कॉलोनी रिक्त स्थान पर बने गरीब का मकान तोड़कर नहीं बनना चाहिए। सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने अपने पत्र में कहा कि इस भूमि पर वर्षों से लगभग 80 से अधिक गरीब परिवारों का मकान बनकर निवासरत है। इन परिवारों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत घर बनाए गए हैं। वहीं कोई शासकीय भवन, सामुदायिक भवन आदि भी इस भूमि पर स्थित है। ग्राम पंचायत एवं ग्राम सभा ने भी इस योजना पर रोक लगाने की बात की है। इस भूमि को इनके पूर्वजों द्वारा चारागाह के लिए सुरक्षित किया गया है। यह गांव की साझा भूमि है जिस पर कब्जाधारी ग्रामीण जन वर्तमान में ग्राम पंचायत की व्यवस्था के अनुसार निवास कर रहे हैं। बता दें कि इस संवेदनशील मामले को देखते हुए पूर्व विधायक देवजी भाई पटेल ने भी सांसद बृजमोहन अग्रवाल से मुलाकात कर ग्रामवासियों की पीड़ा साझा की और ज्ञापन सौंपा था। उन्होंने बताया कि यह भूमि ग्रामीणों की जीविका और सम्मान से जुड़ी हुई है और यहाँ रह रहे अधिकांश लोग गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे हैं। नगर निगम ने अतिक्रमण के खिलाफ बड़े पैमाने पर कार्रवाई शुरू की है। अरपा पार शनिचरी बाजार में निगम का अतिक्रमण दस्ता बुलडोजर लेकर पहुंचा और चाटीडीह में 75 से अधिक सब्जी दुकानों के चबूतरों को ध्वस्त कर दिया। इसके साथ ही रपटा से अमरैया चौक तक अतिक्रमण कर बनाए गए 20 मकानों और दुकानों को भी तोड़ा गया। इस कार्रवाई का स्थानीय लोगों ने जमकर विरोध किया और पास की शराब दुकान को भी हटाने की मांग की। बिलासपुर नगर निगम के अधिकारियों ने बताया कि सड़क चौड़ीकरण के लिए यह कार्रवाई जरूरी थी। अतिक्रमण हटाने का अभियान जारी रहेगा, जिसमें अमरैया चौक से अपोलो अस्पताल तक 150 मकान और दुकानों को तोड़ा जाएगा। निगम आयुक्त अमित कुमार ने कहा है कि सब्जी बाजार को पीछे शिफ्ट किया जा रहा है। प्रभावित 75 सब्जी विक्रेताओं को मौके पर ही चबूतरे आवंटित किए गए हैं। वैकल्पिक व्यवस्था भी जल्द ही की जाएगी। राजधानी रायपुर के महादेव घाट इलाके में बीते दिनों युवक युवतियों के बीच हुई मारपीट के मामले में बड़ा अपडेट सामने आया है। खबर आ रही है कि आधी रात युवकों से मारपीट करने वाली युवतियों के तार सेक्स रैकेट से जुड़े हुए हैं। बताया जा रहा है कि ये युवतियां प्रदेश में देह व्यापार का सिंडिकेट चलाती है। फिलहाल मारपीट का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने 5 युवतियों को हिरासत में लिया। वहीं 4 युवकों को भी गिरफ्तार किया जा चुका है।
गौरतलब है कि बीते दिनों रायपुर के डीडी नगर थाना क्षेत्र के महादेव घाट इलाके में युवक युवतियों की मारपीट का वीडियो तेजी से वायरल हुआ था। वीडियो में युवक युवतियां गाली गलौज करते हुए जमकर लात घूंसे चलाती दिखाई दी है। नशे में धुत इन लोगों के बीच मारपीट इस हद तक बढ़ी कि कुछ के कपड़े तक फट गए। वहीं मारपीट में कुछ लड़कियों को गंभीर चोटें भी आई थी। कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय और रायपुर प्रेस क्लब के संयुक्त तत्वाधान में प्रेस क्लब भवन में एक दिवसीय मार्गदर्शन शिविर का आयोजन किया गया। यह शिविर मीडिया, शिक्षा और जनसंचार क्षेत्र में करियर की संभावनाओं को लेकर युवाओं और अभिभावकों को जागरूक करने के उद्देश्य से आयोजित किया गया था। कुलसचिव सुनील शर्मा ने सभी अतिथियों, प्रेस क्लब रायपुर के पदाधिकारियों एवं प्रतिभागियों की सक्रिय भागीदारी और सहयोग के लिए धन्यवाद ज्ञापित किया। उन्होंने कहा है कि ऐसे आयोजनों की सफलता सभी के सामूहिक प्रयास और सहभागिता से ही संभव हो पाती है। विश्वविद्यालय भविष्य में भी ऐसे सार्थक कार्यक्रमों के माध्यम से जनसंचार शिक्षा को नई दिशा देने का प्रयास करता रहेगा। छत्तीसगढ़ स्टेट फार्मेसी काउंसिल ने रजिस्ट्रेशन एवं नवीनीकरण के शुल्क को लगभग एक साथ 3 गुना बढ़ा दिया गया है। इसके साथ सदस्यों और अध्यक्ष को दिए जाने वाले भत्ते को भी लगभग 2 गुना बढ़ा दिया गया है। इस पर आपत्ति जताते हुए काउंसिल के सदस्य डॉक्टर राकेश गुप्ता और भगत राम ने स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल को पत्र लिखकर फीस कम करने का आदेश देने की मांग की है। छत्तीसगढ़ स्टेट फार्मेसी काउंसिल के सदस्य डॉक्टर राकेश गुप्ता और भगत राम ने बताया कि छत्तीसगढ़ स्टेट फार्मेसी काउंसिल की 8 मई को आयोजित आम सभा में बहुमत का दुरुपयोग करते हुए रजिस्ट्रेशन एवं नवीनीकरण के शुल्क को लगभग एक साथ 3 गुना बढ़ा दिया गया। इस बैठक में सदस्यों एवं अध्यक्ष को दिए जाने वाले भत्ते को भी लगभग 2 गुना बढ़ा दिया गया है। हमारी खास बुलेटिन राजधानी सरकार धानी में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।